नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका अपने चैनल ओनली न्यूज इंडिया में। पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का लीक होना कोई साधारण घटना नहीं है। ये एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा लगता है जिसमें विदेशी कनेक्शन शामिल है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े रहस्य उजागर हो सकते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस लीक का फायदा उठाने में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा है। संसद में उन्होंने इस अनपब्लिश्ड किताब की कॉपी लहराकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की, लेकिन अब जांच में साफ हो रहा है कि ये कॉपी अनऑथराइज्ड थी। राहुल गांधी को ये कॉपी कैसे मिली? क्या ये विदेशी ताकतों की मदद से हुआ? और क्या ये सब एक बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है? आज हम इन सवालों को बेनकाब करेंगे तथ्यों के साथ, ताकि सच्चाई सामने आए। सबसे पहले समझते हैं कि ये किताब क्या है। आज की ये वीडियो एक ऐसे स्कैंडल पर है जो भारत की राजनीति, सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा को हिला रहा है। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए तो अभी वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आपको सीधे मुद्दे पर ले चलते हैं। जनरल नरवणे ने अपनी किताब में भारतीय सेना के अंदरूनी मामलों, चीन के साथ गलवान घाटी की घटना, अग्निपथ स्कीम, सीडीएस की नियुक्ति और सरकार के साथ उनके अनुभवों का जिक्र किया है। किताब में ऐसे कई खुलासे हैं जो राजनीतिक रूप से संवेदनशील हैं। उदाहरण के लिए किताब में बताया गया है कि कैसे गलवान में चीनी सैनिकों ने हमला किया और भारतीय सेना ने जवाब दिया। जनरल ने लिखा है कि वो अकेले महसूस कर रहे थे और पूरे सिस्टम ने उन्हें छोड़ दिया था। लेकिन ये किताब अभी तक आधिकारिक रूप से पब्लिश नहीं हुई है। रक्षा मंत्रालय की मंजूरी जरूरी है क्योंकि इसमें क्लासिफाइड जानकारी हो सकती है। फिर भी ये किताब लीक हो गई और विदेशों में ऑनलाइन उपलब्ध हो गई। जांच में से पता चला कि ये लीक रैंडम नहीं था, बल्कि एक प्री प्लान ऑपरेशन था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईटी एक्ट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि किताब की मैन्युस्क्रिप्ट गैर कानूनी तरीके से सर्कुलेट की गई और ये सर्कुलेशन विदेशों तक पहुंच गया। किताब कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध थी। पुलिस अब इन देशों में डिस्ट्रीब्यूशन चैन का जांच कर रही है। क्या ये विदेशी ताकतों की साजिश है? इन देशों में कई ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो भारत के खिलाफ काम करते हैं, जैसे खालिस्तानी ग्रुप्स कनाडा में, कुछ एनजीओ अमेरिका में जो भारत सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं राहुल गांधी पर। 2 फरवरी 2026 को लोकसभा में राहुल गांधी ने इस किताब की एक कॉपी लहराई और प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि किताब में जनरल नरवणे ने बताया है कि गलवान में सरकार ने सेना को अकेला छोड़ दिया। राहुल ने दावा किया कि किताब से साफ होता है कि मोदी सरकार ने चीन के साथ समझौता किया और सेना को धोखा दिया, लेकिन स्पीकर ने उन्हें बोलने नहीं दिया क्योंकि ये किताब अनपब्लिश्ड थी। सवाल ये है कि राहुल गांधी को ये कॉपी कहां से मिली? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, जो किताब का पब्लिशर है, उसने साफ कहा कि किताब कभी पब्लिश नहीं हुई, कोई ऑथराइज्ड कॉपी नहीं बेची गई। फिर राहुल के पास जो कॉपी थी वो अनऑथराइज्ड कैसे पहुंची? पुलिस अब इसी की जांच कर रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस जांच कर रही है कि राहुल गांधी के पास किताब का कौन सा वर्जन था और उन्हें वो कैसे मिला। क्या ये लीक का हिस्सा है? राहुल ने संसद के बाहर पत्रकारों से कहा कि पेंगुइन झूठ बोल रहा है क्योंकि जनरल नरवणे ने 2023 में ट्वीट किया था कि किताब अवेलेबल नाउ है, लेकिन जनरल ने बाद में क्लैरिफाई किया कि किताब पब्लिश नहीं हुई है। राहुल का यह दावा कितना सही है? क्या वो जानबूझकर संसद को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे? ये संसद की गरिमा को गिराने जैसा है और एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर को राजनीति में घसीटना। चलिए थोड़ा पीछे जाते हैं। 2023 में जनरल नरवणे ने एक ट्वीट किया था जिसमें किताब का प्रोमो था और लिखा था अवेलेबल नाउ, लेकिन बाद में किताब पर रोक लग गई, शायद रक्षा मंत्रालय की वजह से। पेंगुइन ने स्टेटमेंट जारी किया कि किताब का कोई कॉपी नहीं बेचा गया और जो भी सर्कुलेट हो रहा है वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है। राहुल गांधी ने इस ट्वीट को आधार बनाकर पेंगुइन पर सवाल उठाए, लेकिन क्या ये सिर्फ डिफ्लेक्ट करने की कोशिश है? पुलिस ने पेंगुइन से 15 सवाल पूछे हैं। मैन्युस्क्रिप्ट किसे दी गई? एडिटिंग प्रोसेस क्या था? डिजिटल कॉपी कहाँ स्टोर थी? पेंगुइन ने कुछ जवाब दिए, लेकिन कुछ के लिए टाइम मांगा। विदेशी कनेक्शन यहाँ से सबसे गंभीर है।
किताब कनाडा में उपलब्ध थी, जहां खालिस्तानी तत्व मजबूत हैं। अमेरिका के कुछ लिबरल ग्रुप्स भारत विरोधी नैरेटिव चलाते हैं। ब्रिटेन और जर्मनी में भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पीडीएफ फॉर्मेट में किताब लीक हुई। क्या ये सब राहुल गांधी की मदद से हुआ? नहीं। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस के पास ये कॉपी कैसे पहुंची? क्या विदेशी एनजीओ या जॉर्ज सोरोस जैसे लोग इसमें शामिल हैं? राहुल गांधी की बातें अक्सर विदेशी मीडिया में एम्पलीफाई होती रहती है, जैसे सोरोस के नैरेटिव। एक इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा गया कि राहुल की रेटोरिक सोरोस से मैच करती है, जो भारत की राजनीति को फ्रेम करने की कोशिश करता है। राहुल गांधी को एक्सपोज करने के लिए देखते हैं उनके स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि मैं नरवणे जी पर भरोसा करता हूं, पेंगुइन पर नहीं। क्या पूर्व आर्मी चीफ झूठ बोलेंगे? लेकिन जनरल ने खुद क्लैरिफाई किया कि किताब पब्लिश नहीं हुई है। राहुल ने अमेजन पर उपलब्ध होने का दावा किया, लेकिन अमेजन पर भी ये ऑथराइज्ड हो सकता है। ये दिखाता है कि राहुल तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। संसद में उन्होंने किताब से कोट किया, लेकिन स्पीकर ने कहा कि अनपब्लिश डॉक्यूमेंट से नहीं बोल सकते, ये नियमों का उल्लंघन है। क्या राहुल जानते थे कि कॉपी लीक है? अगर हाँ, तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में शामिल होना हो सकता है। इस स्कैंडल का असर राष्ट्रीय सुरक्षा पर है। किताब में चीन के साथ डीलिंग्स का जिक्र है। राहुल ने इसे यूज कर मोदी सरकार को चीन का दोस्त बताया, लेकिन वास्तव में गलवान में भारत ने मजबूती दिखाई। जनरल की किताब से साफ है कि सेना ने अच्छा काम किया, लेकिन राहुल ने इसे नेगेटिव स्पिन दिया और ये सेना का मनोबल गिराने जैसा है। कांग्रेस का इतिहास देखें तो नेहरू से लेकर इंदिरा तक CIA लिंक्स के आरोप लगे हैं। क्या राहुल भी विदेशी ताकतों से प्रभावित हैं? ये सवाल उठ रहे हैं। जांच आगे बढ़ रही है। दिल्ली पुलिस मल्टीनेशनल जांच कर रही है। किताब PDF में लीक हुई और पुलिस तकनीकी सबूत जुटा रही है। अगर ये राहुल की कॉपी विदेश से आई है तो ये बड़ा मुद्दा है। भाजपा ने राहुल के खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन लाने की बात कही है, क्योंकि उन्होंने बेसलेस आरोप लगाए हैं। राहुल ने कहा कि किताब से साफ है कि मोदी देश बेच रहे हैं, लेकिन ये झूठा नैरेटिव है। अब राजनीतिक इम्प्लीकेशंस पर बात करें। ये स्कैंडल कांग्रेस को बैकफुट पर डाल रहा है। राहुल की इमेज एक इररिस्पॉन्सिबल लीडर की बन रही है, जो संसद को थिएटर बना देते हैं। किताब के लीक से साफ है कि कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है और राहुल इसका फायदा उठा रहे हैं। क्या ये 2024 के चुनावों से जुड़ा है? नहीं, अब 2026 है, लेकिन ये पुराना स्कैंडल है जो अब उबल रहा है। जनरल नरवणे एक डेकोरेटेड ऑफिसर, उन्हें राजनीति में घसीटना गलत है। राहुल ने उन्हें यूज किया, लेकिन जनरल ने क्लेरिफाई किया है कि किताब नहीं पब्लिश हुई है। ये राहुल की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता है। विदेशी कनेक्शन की डिटेल्स। कनाडा में किताब अमेजन पर थी, जहां ट्रूडो सरकार भारत विरोधी है। अमेरिका में कुछ साइट्स पर PDF डाउनलोड उपलब्ध। जर्मनी और UK में भी पुलिस अब IP एड्रेस ट्रेस कर रही है। राहुल को एक्सपोज। उनके स्टेटमेंट्स में कंट्राडिक्शन है। एक तरफ पेंगुइन को झूठा कहते हैं, दूसरी तरफ जनरल पर भरोसा, लेकिन जनरल ने राहुल के क्लेम को सपोर्ट नहीं किया। ये दिखाता है कि राहुल फैक्ट चेक नहीं करते। समाज पर इसका क्या असर होगा? ये स्कैंडल सेना की इमेज को खराब कर रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि सेना के रहस्य लीक हो रहे हैं, सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। और अंत में ये स्कैंडल राहुल गांधी की राजनीति को बेनकाब करता है। तथ्यों से ज्यादा ड्रामा पर फोकस। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं, शेयर करें ताकि ज्यादा लोग जाने, और चैनल सब्सक्राइब कर लें बेल आइकॉन दबाकर। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। बने रहे ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।